सगी मां ने अपने आशिक के साथ मिलके अपने 3 साला बेटे वारिस और अपनी 6 साला बेटी उम्मे कलसूम को ईंटों के वार से कत्ल करवा दिया। और वजह यह थी कि उस मां को उसके आशिक के साथ बरहना हालत में उसकी 6 साला बेटी ने देख लिया था। इन बच्चों को कत्ल करवाने के बाद इनकी लाशों को लावारिस लाशों की तरह कब्रिस्तान में फेंका गया और उसके बाद उसकी मां ने घर में आके अदाकारी के वो जौहर दिखाए कि उस खातून की अदाकारी को देख के आप बड़े बड़े अदाकारों को, बड़े बड़े फनकारों को भी भूल जाएंगे। इस अफसोसनाक वाकये की तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, ये अफसोसनाक वाकया जिसमें एक संगदिल मां ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने 2 बच्चों को मौत के घाट उतारा, और वो बच्चे जिनकी उम्र अभी 3 साल और 6 साल थी, उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। मामला कुछ इस तरह से है कि सियालकोट के इलाके थाने सदर की हदूद में यह वाकया पेश आया जब मोहम्मद काशिफ, जो कि एक मेहनत कश था और एक डेरे पे मजदूरी किया करता था और उसी डेरे पे वो अपनी फैमिली के साथ रिहाइश पजीर भी था, उसके 2 बच्चे अचानक से गायब हो जाते हैं। इन बच्चों का नाम जो था वो 3 साला जो उसका बेटा था वारिस और 6 साला उसकी बेटी उम्मे कलसूम थी। जब ये बच्चे गायब हो जाते हैं तो वो फौरी तौर पे अपने जो ख़ानदान के लोग हैं उनके साथ उन बच्चों की तलाश शुरू करता है। फिर उसके साथ जो अहले इलाका थे वो भी उन बच्चों की तलाश शुरू करते हैं, और जब ये बच्चे काफ़ी देर तक नहीं मिल पाते तो फिर वो थाना सदर जाता है और वहाँ पर अपने बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। अच्छा, जो जैसे ही पुलिस के पास ये केस आता है, पुलिस भी अहले इलाका के साथ मिलकर इन बच्चों की तलाश शुरू कर देती है, लेकिन ये बच्चे कहीं भी नहीं मिल पाते। और इसी दौरान आपको पता है कि रात गुजर जाती है और दोबारा अगले दिन जब इन बच्चों की तलाश शुरू की जाती है तो इन बच्चों की लाशें मुकामी कब्रिस्तान से मिलती हैं। और इन बच्चों की जो मैयतें थी उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि इन बच्चों को सर पे ईंटों के पे दर पे वार से इनको मौत के घाट उतारा गया। इस बच्ची जो ये उम्मे कलसूम जिसकी उम्र 6 साल बताई जा रही है, उसको जो है उसकी दोनों बाजू तोड़ी गई, उनकी दोनों टांगें तोड़ी गई और उसके सर को, उसके चेहरे को मसख किया गया और उसको ईंटों के वार के साथ कत्ल किया गया। और उसके साथ जो उसका भाई जिसकी उम्र 3 साल थी और जिसका नाम वारिस बताया जा रहा है, उसको भी इसी अंदाज में मौत के घाट उतारा गया और उसके बाद फिर इन्हें यहाँ पे लावारिस लाशों की तरह फेंक दिया गया। जब इन बच्चों की लाशें बरामद होती है तो जो डीपीओ सियालकोट फैसल शहजाद साहब है वो इस चीज़ का नोटिस लेते हैं और पुलिस को जो है अल्टीमेटम देते हैं कि आपने फौरी तौर पर इन बच्चों के कातलों को गिरफ्तार करना है। पुलिस जब रवायती अंदाज में तफ्तीश का आगाज करती है तो वो शक के घेरे में तमाम अफराद को रखती है। इसके जो वालिद मोहम्मद काशिफ है उनको भी, उसकी बीवी नादरा बीवी को भी, उसके अलावा जिस डेरे पे रहते थे वो मलक याकूब का डेरा था उसको भी शक के दायरे में रखा जाता है और उसका बेटा मलक फरूक उसको भी शक के दायरे में रखा जाता है। जब पुलिस रवायती अंदाज में तहकीक करती है, तफ्तीश करती है, तो वो मलक फरूक को उसके डेरे से उठाते हैं और जब उससे रवायती अंदाज में तफ्तीश की जाती है तो फिर वो बताता है कि मेरा और मोहम्मद काशिफ की बीवी नादरा बीवी का आपस में एक नाजायज़ ताल्लुक था और हम काबिल एतराज़ हालत में थे, बरहना हालत में थे कि हमें उम्मे कलसूम जो नादरा बीबी की 6 साला बेटी थी उसने देख लिया था। और जब उसने देखा तो उसने ये बताया कि मैं अपने वालिद को जाके बताऊंगी, तो जिस पे नादरा बीबी ने फौरी तौर पे उसको डराया, जो है समझाया, जो है वक्ती तौर पे उसको समझा दिया कि तुमने इस हवाले से अपने वालिद को जाके कुछ भी नहीं बताना। लेकिन उसके अंदर डर और खौफ मौजूद था कि ये तमाम तर रुदा जाके अपने वालिद को ना बता दे कि मैं मलिक फ़ारूक के साथ इस काबिल एतराज़ हालत में, इस हालत में मौजूद थी, बरहना हालत में मौजूद थी, और अगर उसके वालिद को पता लग गया तो उसकी तमाम ये जो पोल है वो खुल जाएगी, मलिक फ़ारूक के साथ उसका जो नाजायज़ ताल्लुक था वो खुल जाएगा। तो इस डर खौफ में आके उसने मलिक फ़ारूक को तैयार किया कि हम अपनी 6 साला बेटी को जो है कत्ल कर देते हैं। उसके बाद मलिक फ़ारूक इस बच्ची को कत्ल करने के घर से जब लेकर जाता है तो उस वक्त उसके साथ उसका 3 साला भाई वारिस भी मौजूद था। पहले उम्मे कलसूम को मौत के घाट उतारा जाता है, उसके सर पे ईंटों के वार किए जाते हैं जिससे वो बच्ची को कत्ल किया जाता है, उसकी बाजू की हड्डियां भी तोड़ी जाती हैं, उसकी टांग की हड्डियां भी तोड़ी जाती हैं, और उसके बाद जो उसका भाई मौके पर मौजूद था उसको भी इसी अंदाज में मौत के घाट उतारा जाता है और फिर इनकी लाशों को कब्रिस्तान में फेंक दिया जाता है, जो इन बच्चों की गुमशुदगी के बाद अगले रोज तकरीबन फजर के टाइम पुलिस को वहां से मिली थी। बहरहाल जब वो इंकिशाफ करता है फिर उसके बाद इसकी मां, जो उस वक्त तक घर में बैठ के मुख्तलिफ वहां के मुकामी मीडिया रिपोर्टर्स के सामने अदाकारी के जौहर दिखा रही थी, उसमें रो रो के बता रही थी कि किसी जालिम ने, किसी कातिल ने मेरी बेटी का जो चेहरा उसको मसख कर दिया, उसके सर पे ईंटें मार के उसको कत्ल किया, उसके दोनों बाजू तोड़ दिए, उसके दोनों टांगे तोड़ दिए, मेरे बेटे को इस अंदाज में कत्ल किया। वो वहां पर बैठ के भरपूर अदाकारी के जौहर दिखा
दिखा रही थी, उसको आके पुलिस गिरफ्तार करती है और फिर पूरे अहले इलाका को बताया जाता है कि ये वो जो है डाइन माँ है, ये वो संगदिल माँ है जिसने अपने आशिक के साथ मिलके अपना राज रखने के लिए अपनी 6 साला बेटी को कत्ल करवाया, और बेटा सिर्फ इसलिए मारा गया कि वो बदकिस्मती के साथ उस दिन उम्मे कलसूम के साथ मौजूद था। और बहरहाल उसके बाद इन दोनों बच्चों को कत्ल करवाने के बाद, अपनी पूरी संतान को उजाड़ देने के बाद, वो उसी अंदाज में घर में बैठ के जो है बैंड डाल रही थी, अदाकारी कर रही थी और वहां पे अदाकारी के जोहर दिखा रही थी। पुलिस ने बहरहाल अब इन बच्चों की मां नादरा बीबी को भी गिरफ्तार कर ली है, उसके आशिक जो है मलिक फारूक को भी गिरफ्तार कर लिया है। और आप सोचें कि काशिफ जो वहाँ पे मेहनत मजदूरी कर रहा था और वहाँ पे अपने बच्चों के साथ जो है एक ज़िंदगी बसर कर रहा था और अपने बच्चों को एक बेहतरीन जो है ज़िंदगी या बेहतरीन लाइफस्टाइल देने के लिए वहाँ पे रोज़ मेहनत किया करता था, उसे नहीं पता था कि उसकी जो उसकी बीवी है वो उसी की जो है पीठ पीछे उसी डेरे के मालिक के बेटे के साथ जो है नाजायज़ ताल्लुक बना के बैठी हुई है। और उस ताल्लुक को बचाने के लिए वो उस शख्स की दोनों जो बच्चे थे उनको मौत के घाट उतार देगी। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। माँ चूंकि ममता का दूसरा नाम है, माँ तो वो हस्ती है जो कि बच्चों के ऊपर आने वाली आफात अगर उसके जो है कंट्रोल में हो अपने ऊपर ले ले। लेकिन ये देखें ये कैसी माँ थी जिसके लिए आशिकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसके लिए महबूब ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, महबूब के साथ गुजरने वाले वो लम्हात ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और वो राज ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और उसने उस राज पे अपनी 6 साला बेटी उम्मे कलसूम को कुर्बान कर दिया और अपने 3 साला बेटे वारिस को कुर्बान कर लिया। और आप देखें कि कितनी बेदर्दी के साथ उनको कत्ल किया गया। और हम यहाँ पे बहरहाल जो पंजाब पुलिस है उसको अप्रिशिएट करेंगे कि जिन्होंने रिकॉर्ड टाइम में ये मुलजिम माँ और उसके आशिक को गिरफ्तार कर लिया है। और हम रियासत से दरख्वास्त करेंगे जिस बेदर्दी के साथ इन बदबख्त लोगों ने उन 2 बच्चों को मौत के घाट उतारा, इनके साथ भी इसी तरह के मामलात हों, इनको इनके जुर्मों की करार वाक़या सज़ा दी जाए। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है और इस तरह के वाक़यात जब हम देखते हैं तो मुझ समेत पूरे पाकिस्तान का एक बार जो है दिल और कलेजा फट के मुंह को आ जाता है कि क्या कोई संगदिल माँ इतनी भी जालिम हो सकती है या इतनी भी डायन हो सकती है कि वो अपनी आशिकी या अपने राज को बचाने के लिए अपने नन्हे फूल जैसे बच्चों को निगल जाए। बहरहाल ये बड़ा अफसोसनाक है लेकिन हकीकत है। अल्लाह ताला तमाम बच्चों को, तमाम बच्चियों को, उनकी इज़्ज़तों को महफूज रखे और हमें इस तरह के शरपसंद नासिर और इस तरह के शैतानों से, उनके शर से महफूज रखे। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।